हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस करते हैं। हमने एक चैनल ड्रॉ किया था कल की वीडियो काफ़ी डिटेल्ड रही है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनको हमें ध्यान में रखना था। तो यहाँ पे हमने एक चैनल ड्रॉ किया था जिसके बीच में मार्केट काम कर रही थी और हमें एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा था शॉर्ट टर्म पीरियड में। ये वाला ब्लैक लाइन आप जो देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस टाइम पे जब हमने रिकॉर्डिंग करी थी और अपलोड की थी वीडियो, मार्केट इस कैंडल के राउंड थी। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है 105.661 का। साथ के साथ जो चैनल है उसका भी जो सपोर्ट लाइन है वो यहाँ से क्रॉस ओवर कर रहा है, तो यहाँ से डबल सपोर्ट है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने अपना जो अपसाइड का एक रेजिस्टेंस और डिसिसिव लेवल जिसको हम कह सकते हैं वो ब्रेक किया 105.770 वाला, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसको हिट किया। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमारे पास 105.860 को अगर ब्रेक करती है या फिर मार्केट हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज यहाँ से हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट फिर से वापस नीचे की तरफ गिरी और वापस हमारे जो डाउन साइड का जो डिसिसिव लेवल था वहां से फिर से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है। यहाँ से देखिए मार्केट ने क्रॉस ओवर जरूर लिया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा जरूर है, लेकिन मार्केट थोड़ी सी कमजोर ही रही है यहाँ पर। यहाँ से क्रॉस लेने के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है। रीजन इसका ये था कि आज शाम को जो है यूएस का डाटा आने वाला था। पीपीआई का जो डाटा था वो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको रिपोर्ट किया था, वहां पे आपको अपडेट किया था। और थोड़ा सा नेगेटिव आया डाटा जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिला है। ये 5:30 से 6 बजे की वाली कैंडल है, 5:30 से 6:30 वाली कैंडल है, यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिला है। मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरी है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर भी बाउंस बैक किया है। तो अभी मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है इसको हम थोड़ा सा ओपन एरिया में डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रही है थी, साथ के साथ हमारे पास एक चैनल चल रहा है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे की तरफ गिरी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक लिया, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज गई, वापस नीचे की तरफ गिरी और यहाँ से भी बाउंस बैक कर रही है। तो मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर आके मार्केट ने इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद अभी ये ऊपर जा रही है, और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी, ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव दे सकती है। ठीक है, तो सेम चीज अभी हम समझेंगे अपने चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट आ चुकी है और ये सेम चीज हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो देखिए मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, ऊपर की तरफ गई, नीचे गिरी है, क्रॉस लिया, यहाँ से मार्केट साइडवेज गई, उसके बाद वापस नीचे की तरफ गिरकर रीटेस्ट करके अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है मार्केट में। इस तरह से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है हमें। और अगर ये लेवल टूट जाता है, ये लेवल टूट जाता है अगर, तो मार्केट हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का दे सकती है। लेकिन अपसाइड पे भी हमें ध्यान में रखना है, हमारे पास अभी भी ये जो चैनल है इसकी जो अपसाइड वाला रेजिस्टेंस लेवल है, अपसाइड वाली जो लाइन है, ये हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकती है। तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो हमारे लेवल्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखिए मार्केट ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट किया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, अपने फर्स्ट टारगेट को फिर से हिट किया, और मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, यानी कि इससे ऊपर मार्केट ने हमें क्लोजिंग नहीं दी, यानी कि इससे ऊपर के टारगेट्स भी एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, डाउन साइड पे हमने मार्क किया था अगर मार्केट 105.661 को ब्रेक कर देती है तो 105.597 हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। तो इसको मार्केट ने एक ही कैंडल में हिट कर दिया, क्योंकि डाटा का इम्पैक्ट था, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था, इसलिए मार्केट ने एक ही कैंडल में इसको हिट कर दिया। तो मार्केट में पहले फर्स्ट टारगेट अपसाइड का हिट किया, उसके बाद फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का हिट किया, ज्यादा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिली। रीजन उसका ये है कि अभी मार्केट में एफएमसी की जो मिनट्स की मीटिंग है, तो एफएमसी की मीटिंग के मिनट्स हैं वो रिलीज होंगे 11:30 बजे के अराउंड। तो उसकी वजह से जो मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया है, जो ट्रेडर्स हैं वो अपना सेफ प्लान कर रहे हैं, ज्यादा मार्केट में बाइंग या सेलिंग नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट 11:30 बजे के बाद एक मूव ले सकती है अपसाइड का या फिर डाउन साइड का। तो प्रिकॉशनरी ट्रेड कर रहे हैं, प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ज्यादा एंट्रीज नहीं बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब रहा है डॉलर इंडेक्स में। हम बात कर रहे थे कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं, हमारे टारगेट्स को देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिया टारगेट्स ने। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, हमने डिस्कस किया था अगर ये यहाँ से
ऊपर जाती है और ऊपर जाकर इससे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती है, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस देखे, ऊपर जाकर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया ही नहीं, मार्केट यहीं से थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरी, फिर वापस साइडवेज चली गई है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 11:30 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लिया, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी और जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 1863 का, इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट बना था 1868 का बना था, वो हिट किया। इसके बाद हमारे पास क्रॉसओवर लिया और सेकंड टारगेट 1871 का हिट किया। 1871 के बाद क्रॉसओवर लिया इसने, लास्ट जो हमारा लेवल था 1876, ये भी हिट हो गया है यहाँ पर, लेकिन हमने इसको मार्क नहीं किया था, लेकिन हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग लेती है तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको वीडियोस में हम बोलते रहते हैं बार बार कि एक्स्ट्रा लेवल्स को मार्क करके रखिए, क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया तो हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर जाकर थोड़ा रेस्ट ले सकती है, और जैसे ही मार्केट रेस्ट लेगी हमें वहां से एक मोमेंटम कैच करने के लिए मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हम वहां पे ग्रैब कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। डॉलर इंडेक्स पे स्विच करेंगे सबसे पहले। डॉलर इंडेक्स पे अगर हम यहाँ पर देखें, एक बार इसको हाइड करते हैं ड्राइंग्स को। यहाँ पर देखिए एक डाउन साइड का ट्रेंड बन रहा है, ये आप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, और ये डाउन ट्रेंड थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और जैसे कि हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का दे सकती है। अब हम अपनी ड्रॉइंग्स को ऑन करते हैं। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो गया, ये लेवल का मतलब है ये जो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 105.840 का लेवल, अगर इसको क्रॉस कर लिया तो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ये लेवल है हमारे पास, और ये ब्रेक करते ही हमें इमीडिएटली 105.868 का एक छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 105.868 के ऊपर क्रॉस दे दिया तो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिलेगा 105.955, 106.086, 106.221 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। और इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिरती है तो 105.770 फर्स्ट टारगेट, 105.661 सेकंड, 105.597 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी गाइड करने वाले हैं कल के ट्रेड्स के लिए। और इस केस में हमारा जो डिसिसिव लेवल है वो ये नेट लाइन ही रहेगी, ये लेवल है आपका 105.839 का लेवल है। 105.839 आपका डिसिसिव लेवल है, इसके ऊपर क्रॉस कर गई मार्केट, क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, तो बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा। और जो सेफ प्लान करना है अगर आपने, तो 105.868 के ऊपर क्रॉस हो जाने दीजिए, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आप सेफली और अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा, हमारे डाउन साइड के टारगेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के टारगेट्स भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम कल के लिए। यहाँ पे मार्केट एक अप मूव में चल रही है, देख सकते हैं, हमें यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। एक ट्रेंड अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो एक हमें अप ट्रेंड भी नजर आ रहा है। यहाँ से भी एक लेवल ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये टच हो रही है लेवल्स, ये टच नहीं हो रही है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया है देखने के लिए, तो अभी यहाँ से हमें ये गाइड करने वाला है। अभी हमें किस तरह से ट्रेड रन करना है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 1876 का जिसको हम ब्लॉक करने वाले हैं, और दूसरा लेवल है हमारे पास 1871 का, इसको भी हम ब्लॉक कर लेते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो भी लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ने डाउन साइड का जो लेवल है 1871 का वो ब्रेक किया तो सबसे पहले 1878 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देगी। ये ट्रेंड लाइन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पर। अगर हम इसको थोड़े से बड़े पैटर्न पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है, ठीक है। और अगर इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मल्टीपल लेवल्स हैं यहाँ पर जो कि हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, डे के चार्ट पे चलते हैं।
डे के चार्ट पे आपको ये ब्लू लाइंस नजर आ रही है। ये ब्लू लाइंस जो है हमारे को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहे हैं। डाउन साइड का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ था, नीचे की तरफ गिरी है मार्केट, अभी वापस उस लेवल के अंदर अंदर पहुंच गई है। यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये हमें फिर से सपोर्ट देने का काम कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, बनावा के टाइम फ्रेम पर। बनावा के टाइम फ्रेम पर हमें एक ये जो रेड लाइन देखने को मिल रही है ये हमें सपोर्ट दे रही है। तो ये भी हमने डिस्कस किया है, जो ब्लू लाइन है ये डे के चार्ट पे सपोर्ट लेवल है और ये जो रेड लाइन है ये आवरली चार्ट पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों ही हमें हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो 1863 हमारा टारगेट रहेगा। उसके नीचे प्लान करना जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, रीजन उसका ये है क्योंकि ये डे के चार्ट का सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आ भी गई तो हो सकता है मार्केट किसी भी टाइम पे यू टर्न लेकर वापस मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से मुड़ जाए या इसको टच करके मुड़ जाए या यहीं से वापस मुड़ जाए। तो हम नहीं कह सकते इसमें कि वापस अगर मार्केट टर्न लेती है तो किस लेवल से लेगी। तो अगर सेफली प्लान करना है तो हमारी ब्लू लाइन के नीचे की साइड पे आप ट्रेड्स मत लीजिए, और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेना शुरू करती है तो हमें बाई साइड फिर से प्लान करना चाहिए। रीजन उसका ये है कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरकर मार्केट रिवर्सल लेती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं होने दे रही है और सपोर्ट की वजह से मार्केट फिर से इसी ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ से अगर यू टर्न आता है तो हमें फिर से बाई साइड का ट्रेड प्लान करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, मान लीजिए मार्केट 1876 को तोड़ती है तो 1879 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर हमें मार्क करना है तो हमें थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास R3 है, R3 को मार्क करेंगे क्योंकि R3 हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में हम देखेंगे कहीं पे मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल एक मार्क करते हैं हम 1885 का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लेवल्स हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ के बाद मार्केट अगर ऊपर बढ़ती है 1879 के बाद तो 1885, 1888, 1894 का टारगेट हमारे पास रह सकते हैं। यानी कि डाउन साइड के जो टारगेट्स है वो काफी कम है, अप साइड के जो लेवल्स हैं वो मल्टीपल लेवल्स हैं हमारे पास, क्योंकि डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग डे का जो चार्ट है वो सपोर्ट दे रहा है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये हमें काफी हेल्प करने वाले हैं। डिसिसिव लेवल्स दो रहेंगे 1876, 1871। 71 ब्रेक हुआ तो सेल साइड प्लान करेंगे, 76 ब्रेक हुआ तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स के लिए, कल जो है काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है तो ये डाटा आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम मार्क कर लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, किसी स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रॉफिट ही अर्न करके दे रही है। लेकिन उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए भी आपको थोड़ी सी अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने होंगे। एफर्ट्स क्या डालने होंगे आपको, जब तक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए तब तक आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंडली, मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं उसको आपने हमेशा रिस्पेक्ट देना है। अगर ये दो चीजें आप कर लेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, आपको हमेशा हमेशा ही प्रॉफिट ही अर्न होगा। सो अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं। फोरकास्टेड फिगर्स है ये हमारे एक्चुअल प्रीवियस फिगर्स है। एक्चुअल फिगर्स कल मिलेंगे हमें 11:30 बजे के अराउंड। जीबीपी का डाटा आने वाला है, जीडीपी का डाटा है और ये डाटा काफी स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करता है। इसमें हमें जीबीपी यूएसडी में ट्रेड देखने को मिल सकता है। जीबीपी यूएसडी में इसमें हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव डे एक्सपेक्टेड है, देखिए -0.5 है, यहाँ पे 0.2 है। देखिए पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन है, अगर पॉजिटिव हुआ तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा और गोल्ड भी ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 6 बजे के अराउंड देखिए दो डाटा आ रहे हैं। सीपीआई का डाटा, जितनी पॉजिटिव वैल्यू आती है यहाँ पर 0.6 से ऊपर यानी कि 0.7, 0.8, 0.9 अगर ऐसी वैल्यूज आती है तो यहाँ पे DXY ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की वैल्यूज पॉजिटिव आती है यानी कि 207 के से ऊपर आती है, 210 आ जाती है, 211, 12, 15, 16 ऐसे आ जाती है तो DXY इस केस में नीचे की तरफ गिरेगा और जो इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड पे, XAU USD के ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए। इसके अलावा भी कुछ डाटा आ रहा है, कुछ स्पीचेस भी आ रही है
तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और टाइम फ्रेम्स पता चल जाएंगे कि किस टाइम फ्रेम पर आपको कौन सी करेंसी पेयर बेस्ट ट्रेड दे सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।